बस इंजन पिस्टन, यही ना। तो देखिएगा, बस के अंतर्गत ही इंजन आता है। इंजन का एक पार्ट है कौन? पिस्टन, जो कि है ना तेल को आपको जम पंप करता है। नहीं, तो इंजन पिस्टन किसके अंतर्गत? इंजन का ही एक पार्ट है। इंजन किसका? बस का ही हो गया। नहीं सही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, महिलाएं, माताएं और बहनें। माता हो या बहन हो, सब तो क्या आएंगे? महिला के अंतर्गत। यानी महिला के ही अंतर्गत, इसी आरेख के अंतर्गत दोनों होना चाहिए। इसके आरेख के अंतर्गत दोनों तो न तो ई है न ई है। अब इन दोनों की बात हो गई, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, माता और बहन की बात करेंगे तो जितने भी माता हैं सब किसी न किसी की बहन होंगे, तब ऐसे बोलिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा थोड़ी कोई, जितनी भी माता है किसी न किसी की बहन हो सकता है वो इकलौती होगी। नहीं, तो आप बोलिएगा क्या कि माता अलग बहन। लेकिन यहां क्या कह रहा है? माताएं बहने, माताएं और अब बहने का मतलब हुआ, जैसे ध्यान रखिएगा, है ना, जितनी भी लड़कियां हैं सब हमारी क्या है? बहन है। बोल सकते हैं कि नहीं? एक होता है रिलेशन की भाई बहन है तो अलग होती है। तो हम इस तरह से अब बना सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि जैसा ही वो माता हो गई अर्थात तो किसी न किसी की बहन भी होगी। अब किसी न किसी की होगी या ना होगी उसको तो हम बहन कह के न बुलाएंगे। तो वो माता होगी या तो फिर बहन। तो जैसे ही ध्यान दीजिएगा, ये माता बोल दिए, ये क्या बोलेंगे? बहन के अंतर्गत। जैसे ही माता हुई तो किसी न किसी की क्या होगी पहले, और ये क्या होंगे? महिला। नहीं दिया है, डाल दिया है क्या? डी, डी गलत है। अच्छा डी, तो ऐसा कर दिया है, महिला, बहन और क्या, कुछ बहन माता है कुछ माता। लेकिन हम तो कहेंगे जितनी भी माता है सब किसी न किसी की बहन है। जितनी भी माता, आप अपने सोच लो कि माँ हुई तो माँ किसी न किसी की तो बहन होगी, हाँ या ना। तो अगर छोटे रूप में लीजिएगा तब आपका डी चलेगा। ऐसे नियम था आपका, कौन होगा? ए होगा। बहने हो गई। अच्छा देखिए, नहीं ब्रदर एंड सिस्टर नहीं दिया है, इंग्लिश से पकड़ लीजिए, सिस्टर्स लिखा है। सिस्टर्स का मतलब होता है ना ब्लड रिलेशन का सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन का सिस्टर। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि जिसका, जैसे हम इनको बहन बोल सकते हैं लेकिन ये मेरा ब्लड रिलेशन नहीं हुआ, है ना। ऑल, जैसे मैं बोलूंगा ऑल बॉयज आर ब्रदर, है ना। तो ब्रदर शब्द का यूज होता है, एक ब्रदर जो होता है भाई भाई, एक नहीं होता भाई भाई, एक होता है क्या भाई। इंग्लिश शब्द आप यूज करते होंगे, ठीक ना। तो भाई का मतलब होता है क्या? ब्लड रिलेशन वाले भाई। अब भाई भाई का मतलब होता है जो भी हम लोग आपस में सब है आपस में भाई भाई। तो ब्लड रिलेशन की बात नहीं हुई, तो सिस्टर लिखा है, इंग्लिश से आप आइएगा। तो इसका मतलब हो गया ना कि महिला के अंतर्गत दोनों आएंगे, लेकिन माता का कुछ ही लोग सिस्टर होते हैं, कुछ ही सिस्टर माता भी होते हैं। कुछ ऐसे सिस्टर होंगे जो कि माता भी नहीं बने होंगे। कुछ ऐसी माता होगी जिसका कोई भाई बहन नहीं होगा। होगा कि नहीं ऐसा? अब मैंने मार दिया किसको? डी को।
तो यहाँ पे इंग्लिश वाले से पकड़ लेते, हम लोग हिंदी से बहने शब्द का यूज कर लिए। 19, 20 ऊन, स्वेटर और तो अब बताइए देखिए, अब ऐसे सोचिएगा तो बोलिएगा ऊन के अंतर्गत दोनों आता है, स्वेटर भी और कैप भी, हाँ या ना। लेकिन जितने कैप हैं क्या ऊन का ही होता है? आपने बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कैप देखे होंगे, तो ऊन के अंतर्गत आने वाले नहीं है। लेकिन इतना तो अलग चीज है, इतना तो पता है, स्वेटर अलग है और कैप अलग है। स्वेटर अलग है और कैप अलग है, हाँ या ना। और इन दोनों का संबंध ध्यान दीजिएगा, ऊन से है। कुछ स्वेटर ऊन के भी होते हैं, कुछ स्वेटर ऊन के नहीं भी हो सकते, कुछ स्वेटर कैप जो है ऊन के भी होंगे, कुछ कैप ऊन के नहीं भी होंगे। तब बोलिएगा स्वेटर तो सब ऊने के होता है। तो आप मार्केट जाइएगा तो बोलिएगा वुलन स्वेटर चाहिए, वुलन स्वेटर भी देता है ना। और दूसरे एक स्वेटर जो आजकल इतना चला हुआ है, सारे स्वेटर वुलन नहीं होते, कुछ ही स्वेटर ना होते। तो हम लोग इसको मार सकते हैं, देखिएगा वुलन कैप स्वेटर, सही है। सबसे पहला पकड़ने के तरीके ध्यान दीजिएगा। पहले तो इतना सोचना होगा स्वेटर अलग है और कैप अलग है, स्वेटर अलग और कैप किसमें किसमें है, जल्दी देखिए, दो गो अलग अलग होना, ये तो कैंसिल हो गया। अब डी को मारिएगा तो ऊन को अंतर्गत लाइएगा तो डी कैंसिल हो जाएगा। क्या सारे कैप उलन होते हैं? नहीं, डी कैंसिल हो गया। आप बोलिएगा, सॉरी, आप बोलिएगा बी को, मान ले बी को, तो हमने कहा उलन को भी अलग कर दो, तो क्या स्वेटर का उलन से संबंध नहीं है ना। तो बी भी कैंसिल हो गया। तब कौन बच गया? आंसर कौन मानेंगे? नहीं दिया क्या? आया ना समझ में? अब हम लोग को छाटने के तरीके सीखना है, सीखिएगा। जहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है कैसे कर रहा है सीखेंगे। इतना तो मुझे पता था कि स्वेटर अलग है और कैप, तो जैसे ही स्वेटर और कैप अलग करनी है तो अब ऑप्शन देखेंगे स्वेटर कैप अलग वाला कौन है। तो मैंने कहा दूगो बिल्कुल अलग, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, अर्थात सी कैंसिल हो गया। अब ऊन, तो उलन को अगर इसके अंतर्गत लाएंगे तो डी बनेगा, लेकिन क्या सारे कैप उलन के होते हैं ऐसा कहना संभव नहीं, अर्थात डी हम लोगों को कैंसिल हो गया, डी की कहानी खत्म। अगर बी पे आते हैं तो उलन को अलग कर दिया है, तो क्या स्वेटर का उलन से संबंध नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा बी भी कैंसिल हो गया। अब बच गया कौन? ए, क्योंकि उलन, स्वेटर भी कुछ उलन होते हैं और कैप भी कुछ उलन होते हैं। नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर, है ना। कर्टेन अलग है, शूज अलग है, रेफ्रिजरेटर, तीनों तो अलग अलग चीजें हैं। तो तीनों अलग अलग चीजें किस में जाएगा? ए में। पर्दा का रेफ्रिजरेटर से कोई संबंध है? पर्दा का शूज से कोई संबंध है? नहीं, तो किसी का कोई संबंध है नहीं, तब तो आंसर, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बढ़े आगे। 27, 28, 28, चलिए ये तो आपका साइंस का चीज है, इतना आपको समझना। तांबा एक धातु है, तो समझ में आता है। चलिए धातु के अंतर्गत तांबा, ये दोनों तो पहले पूरा वाला कौन है, ये कैंसिल, हाँ या ना, ये भी। अब क्रिप्टॉन क्या है? अगर इतना जानकारी है तो फिर ये होने वाला आंसर हो गया कौन विद्यार्थी? सही है ना। 29,
30, 31, 31। सब्जियां, भोजन, गोभी। अब भोजन के अंतर्गत आता है विद्यार्थी जी सब्जी, और सब्जी के अंतर्गत आता है, नहीं होगा। अच्छा कुछ अलग है तो देखिएगा ऑप्शन, अगर ऐसा नहीं है तो। अच्छा रुकिए, मान लीजिए हमने इसको बोल दिया, अब आप लोग बोले नहीं सर इसको नहीं देंगे, तो और क्या देख सकते हैं। इतना तो पता है आप लोगों को, इतना तो पता है आप लोगों की गोभी ये क्या है, सब्जी, तो पूरा होना चाहिए, हाँ या ना। ये पूरा होने वाला विद्यार्थी जी किसमें किसमें, ए में है, सी तो कैंसिल, और डी डी में है नहीं। ये विद्यार्थी जी हमने गोभी माना और ये क्या माना, सब्जी। अब भोजन का तो संबंध इससे होवे न करेगा जी, हाँ या ना। आप भोजन को अगर अलग कर दीजिएगा तो ये तो संभव, क्या सब्जी भोजन में नहीं आता है, तो ये कैंसिल हो गया, हाँ या ना। और डी आप लोग का ऐसी कैंसिल है, क्यों कैंसिल है, क्योंकि भोजन के अंतर्गत कैसे करिएगा, इसमें डालिएगा, गोभी भोजन में नहीं आता है, अर्थात ये भी कैंसिल, अर्थात आपका आंसर कौन होगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।